वाह, बहुत दिलचस्प। यहाँ क्या है? तो सबसे पहले मुझे एक सैंडविच चाहिए, इस तरह का। हाँ ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो देखते हैं मेरे पास यहाँ क्या है। कैंडी। और मैं उनसे कैसे कुछ पका सकती हूँ? मुझे यकीन है कि मैं बेहतर करूँगा। क्या? मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा? तुम्हारे पास क्या है? वाह, मेरे पास वह है जो मुझे चाहिए। और यहाँ ब्रेड है, मुझे टोस्ट बनाना चाहिए। फेंकती हूँ। उफ, खैर चलो फिर से ट्राई करते हैं। यह लो। उफ, अपनी आंखें बंद करके करती हूँ। उफ, यह असंभव है। शायद ऐसे। अरे चलो। उफ, ठीक है, बस मैं इसे यहाँ डाल देती हूँ और अब बस थोड़ा इंतजार करना बाकी है। आउच, यहाँ कांटे कितने नुकीले हैं। खैर बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें गंजा करने जा रहा हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? आउच, मैं कांटों से ढक गया हूँ। ओह, ओह, कितना दर्द हो रहा है। ओह, उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो अब कांटेदार कौन है? मैं इसे टोस्टर में डाल दूंगा। हाँ। और अब आम। यह अच्छा है कि मैं एक लाइफ हैक जानता हूँ कि आम के गूदे को जल्दी से कैसे निकाला जा सकता है। और अब मैं प्याज और तीखी मिर्च काट लूंगा। कितना भयानक। खैर, मैं किटकैट को रैपर से बाहर कर देती हूँ और टोस्टर में डाल दूंगी। और अब किंडर जॉय। लगता है यहाँ एक खिलौना है। चलो देखती हूँ। वाह, कितना अच्छा रोबोट है। टेट 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 टेट। रोबोट सब तहस नहस करने के लिए आ रहा है। तो मैं चीज काट लेती हूँ। सुपर। और यहाँ समय पर टोस्ट तैयार है। अब हम एक सैंडविच तैयार कर सकते हैं। पहले ब्रेड, अब सैलेड, हैम, चीज और एक ब्रेड। और यह हो गया। तो अभी कितना बचा है? ओह, यह हो गया। ओह, यह बहुत गर्म है। इससे बदबू आ रही है। आम का गुदा, उसके ऊपर से प्याज के छल्ले, तीखी मिर्च और ऊपर से कैक्टस के दूसरे टुकड़े के साथ कवर करें। हो गया। प्यू प्यू। आउच, ये कैसी महक है? ओह, चॉकलेट जल रहा है। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा। कितना गर्म। उफ। तो मैं ऊपर से किंडर पेस्ट को लगा देती हूँ। क्रिस्पी बॉल्स और गमी भी डाल देती हूँ। मैं इसे दूसरी टाइल से ढक दूंगी और ऐसा लग रहा है कि तैयार है। तो ओके, इसे चक्कर बताओ। हमारे पास यहाँ क्या है? लेकिन यह बुरा नहीं है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यह स्वादिष्ट लग रहा है। जैसा मुझे चाहिए था। सुपर। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है। रुको, क्या? यह क्या है? ओह, क्या यह तीखी मिर्च है? कितनी जलन हो रही है। ओह, लगता है सब ठीक हो गया। ओह, लगता है मैंने आखिरी सैंडविच जला दी। हाँ, ऐसा लगता है कि किसी भी तरह से इसे बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह सैंडविच अभी भी जीत रहा है। यह एकदम सही है। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। दिलचस्प। अब मुझे क्या करना है? तो सब तैयार है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ब्रोकली। क्या सच में? पर इससे लॉलीपॉप कैसे बनाया जा सकता है? बैड लक। और मेरे पास एक स्प्राइट है। ओह, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। तो मेरे पास क्या है? गम। और मैं इसे लॉलीपॉप कैसे बनाऊं? मैं इसे अच्छे से हिला देती हूँ और इसे सॉस पैन में डाल देती हूँ। मैं इसमें चीनी भी डालूंगी। ओह हाँ, ज्यादा चीनी। और नीली डाई। ओह हाँ, हमें ऐसा ही चाहिए। आंच को तेज कर देती हूँ और इस मिक्सर को पकाती हूँ। हाँ, क्या वो ठीक है? हाँ, मैं अब इसे तैयार कर सकती हूँ।
तो मैं इस कॉटन सॉफ्ट से कॉटन को हटा देती हूँ और इसे कैरमल में डुबा दूंगी। ओह, पर यह बुरी तरह से चिपक जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ एक कटोरे में डालना होगा। और अब मैं अपने हाथों से खुद एक बॉल बना रही हूँ। ओह, ये फिर से काम नहीं किया। ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसके अंदर कैरमल डाल देती हूँ और फिर इसमें यह स्टिक डालूंगी इस तरह से। अब सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा। ओह वाह, बिल्कुल सही, मैं जीनियस हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, हालांकि नहीं, लेकिन शायद मैं गम का एक टुकड़ा चबा लेती हूँ और उसमें से एक बबल बनाऊंगी। उफ, ये बहुत कम है। हमें अधिक गम की जरूरत है। पूरा पैक। अब एक असली बबल होगा। सुपर! मैं इसे किस चीज में लगाऊं? हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे तुम्हारा स्टिक चाहिए। बस चलो। ओ, बलून कहाँ गया? ओह, रुको। यह तो उड़ने ही वाला था। बस हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है और यहाँ मेरा प्रूनर है। यह लो ब्रोकली, मैं तुम्हें काटने जा रहा हूँ। ओह, चलो। थक गया। हाँ, यह छड़ी एकदम सही है। ओह, लगता है मैंने ये थोड़ा गंदा कर दिया है। मैं अभी सब साफ कर दूंगा। माफ करना। चलो, मैं अच्छे से साफ करता हूँ। और अब इन्हें कहाँ रखा जाए? ओह, मुझे लगता है मैंने इसे गिरा दिया। ठीक है, ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। जरूरी बात यह कि मेरा लॉलीपॉप तैयार है। अब इसे चख कर बताने का समय है, केट। वाह, कितना विशाल ब्रोकली! और यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। वाह, कितना सुंदर! यह स्प्राइट फ्लेवर है। बस सुपर। और अब यह बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं है। ओह, मैं बिल्कुल सही थी। और अब एक विशाल लॉलीपॉप। वाह! ओह, ये फट गया और मैं गम में ढकी हुई हूँ। कितना घिनौना है। ब्लू लॉलीपॉप जीता। यह सबसे अच्छा है। वाह, मैं जीत गई। हुर्रे! ओह, चलो देखें। ओह, क्या आप तैयार हैं? मुझे चिप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? हाँ, ठीक है, यह आसान है। मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, प्याज। मुझे ही क्यों? और मेरे पास है चॉकलेट। ठीक है। और तुम्हारे पास क्या है? ओह, यह आलू है। हाँ, चिप्स के लिए हमें और क्या चाहिए? मैं इसे कांटे पर लगाने जा रही हूँ। इस तरह से। हाँ, एकदम सही। और अब मैं इसे छील लेती हूँ। क्या आपने देखा कि यह कितना आसान है? ओह, यह प्याज अभी से ही मुझे रुला रहा है और अब मुझे इसे काटना भी है। ओह, इससे कैसी बदबू आ रही है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह जैक, धन्यवाद, तुम बहुत दयालु हो। हाँ, लो, ये तुम ले लो। कितना घिनौना। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। चॉकलेट पिघलाने के लिए केतली में इसे उबालना जरूरी है। हाँ, जरा इसे देखो, इस तरह से एकदम आसान। हाँ, यह कैसा शोर है? हाँ, क्यों तुम खुद को काट। उफ, बेवकूफ आलू। एक मिनट रुको, मेरे पास एक स्पेशल सब्जी कटर है। मैं आलू को अंदर डालूंगी और मुझे तुरंत में एकदम सही चिप्स मिल जाएगा। मैंने तुमसे कहा था। ये एकदम सही है। काली मिर्च छिड़के और इसे माइक्रोवेव में बेक करने के लिए डाल देती हूँ। चलो चलते हैं और इंतजार करते हैं। मैंने पहले ही फ्रायर तैयार कर लिया है। अब मुझे एक कटोरे में आटा डालना होगा और दूसरे में पानी डालना होगा। मैं रिंग्स को पानी में डुबोती हूँ और फिर आटे में। बैटर तैयार है। अब इसे फ्रायर में डाल सकते हैं। ओह, तेल हमला कर रहा है। अपने आप को बचाओ अगर बचा सकते हो।
ओह, लगता है अच्छे से पिघल गया। आउच, मैं जल गया। यहाँ अच्छा है, यहाँ बर्फ का एक कटोरा है। मैं इसमें अपनी उंगलियों को ठंडा करूंगा। वाह, अब यह बेहतर है। बेवकूफ केतली। मैं चिमटे के साथ चॉकलेट बार को निकाल लेता हूँ। बढ़िया। हाँ, चलो देखता हूँ। हाँ, यह पिघल गया है। हमें ऐसा ही चाहिए। मैंने कोने को काट दिया और इसे ठंडे पानी में निचोड़ दिया। यह पहली चिप है। बढ़िया, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल आसान। प्लेट में रख दिया। वाह, यह गंध कैसी है? ओह हाँ, इससे कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही चिप्स निकला। और हाँ, केचप के बिना कैसा चिप्स? मुझे लगता है कि मेरे प्याज के रिंग्स तैयार है। इसे एक प्लेट पर निकालने का समय है। इसे जल्दी से खाकर बताओ केट। वाओ, कितने अलग चिप्स। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। हाँ, केचप के साथ। अरे हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और यह क्या है? ओह, प्याज के बाद का यह गंध। उफ, एक ही काफी है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यह मैं इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये चॉकलेट से बने हैं। ये बेहद स्वादिष्ट है। हाँ, निश्चित रूप से यह जीतेगा। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। ओह हाँ, क्या तुमने इसे देखा? मैं जीत गया। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है। एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ। मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ।
मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं।
मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे हैं। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। चलो पाई से शुरू करते हैं। उफ, बात सिर्फ इतनी है कि मुझे इसे पकाना नहीं आता आसानी से। मैंने अपने कैरियर में अलग अलग तरह के बहुत सारे पाई बनाया है, इसलिए इसकी रेसिपी मेरे खून में है। सबसे पहले मुझे डो बनाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हमें आटा, दूध और जाहिर है अंडे चाहिए। मैं उन्हें एक असली मास्टर की तरह तोड़ दूंगा। मुझे यकीन है आप में से कोई नहीं जानता कि चाकू के ब्लेड से अंडे को कैसे तोड़ा जाता है। और एक झटका, यह बहुत अच्छा है। अब तैयार मिश्रण को मिक्सर से हिलाया जा सकता है। मिक्सचर में कोई गांठ नहीं होना चाहिए। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल अच्छे से रोल करना है, लेकिन जितना मैंने सोचा था यह उससे कहीं अधिक कठिन है। ये लगातार बेलन से चिपक जा रहा है। वैसे इसे ठीक करने का एक अद्भुत तरीका है। हमें बस आटे के दोनों तरफ बेकिंग शीट लगाने की जरूरत है। हाँ, इस तरह से। तैयार। इस तरह मेरे पास आटे के 2 टुकड़े हैं। हाँ, अच्छा दिख रहा है। यह तो बहुत मुश्किल लग रहा है, तो क्यों नहीं ब्रेड ले ले? मुझे लगता है यह बहुत आसान होगा। तो यह मेरे भविष्य के पाई का फीलिंग तैयार करने का समय है। इसके लिए मुझे सेब और बेरीज चाहिए। मेरी पोती को यह जरूर पसंद आएगा।
और ये बहुत हेल्दी भी है। बोरिंग चीजें। न्यूटेला की बात ही अलग है। उन्हें केवल ब्रेड के प्रत्येक टुकड़े पर अच्छी तरह से फैलाना चाहिए और मुझे लगता है टीना को ये जरूर पसंद आएगा। यह बहुत मजेदार है। इसे तो मैं भी मजे से खा सकती हूँ। और मुझे अपने केक के लिए एक सुंदर ऊपरी परत बनाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए मुझे स्पेशल मोल्ड चाहिए। हाँ, यह सही रहेगा। मैं इस पर एक दिल का चित्र बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बस इससे पाई को ढकना है। ये कुलिनरी मास्टरपीस को बेक करने का समय है। ऐसा करने के लिए मुझे बस मेरे केक को ओवन में रखना होगा। मेरे पास और भी आइडियाज हैं। मैं न्यूटेला तक ही सीमित नहीं रहूंगी। रेनबो गमी कैंडी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा पाई तैयार है। यह किस प्रकार का पाई है? लड़कियों, मेरे शानदार काम के सामने तुम्हारे सारे पाई फीके पड़ जाएंगे। शुरू करने के लिए इस फ्यूचर डो को 3 भागों में बांटने की जरूरत है और उनमें से प्रत्येक को थोड़ा रंगीन होना है। अलग अलग रंग ज्यादा दिलचस्प होंगे। मैं इन सबको अच्छे से मिला देता हूँ। और अब हमें डो को एक कंटेनर में डालकर माइक्रोवेव में डालने की जरूरत है। हाँ, इस तरह से। सारे डो को ऐसे ही तैयार कर ले। ये बहुत खूबसूरत है। बस अब इन सबको सफेद क्रीम की मदद से एक साथ चिपका दूंगा। यह किसी भी केक या पाई के लिए एकदम सही फीलिंग है। पर इस बार क्रीम मेरे केक पर दिखाई देगी, बाहर ही नहीं, भीतर भी। जितना ज्यादा क्रीम लगाऊंगा, स्वाद उतना बढ़िया आएगा। मेरा लगभग हो गया और केवल इतना ही नहीं है। अब रंगीन चॉकलेट बार का इस्तेमाल किया जाएगा। वे मेरे पहले से ही चमकीले केक को और भी सुंदर बना देंगे। चॉकलेट को भी रंग के अनुसार बांटने की जरूरत है। एकदम सही। और अब इस चॉकलेट को पिघलाने का समय आ गया है। मैं ये टॉर्च के साथ करूंगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और ये बहुत आसान भी है। यह बर्नर एकदम सही है। अब लिक्विड चॉकलेट के लिए एक सांचे के रूप में मैं पॉपिट का इस्तेमाल करूंगा। मेरे पास सभी सही रंग है। जब चॉकलेट हार्ड हो जाए तो मैं इसे पॉपिट से निकाल लूंगा और अपने पाई को तैयार टुकड़ों से सजाऊंगा। देखो यह कितना प्यारा निकला। इतना बड़ा और ओरिजिनल केक एक रेस्तरां में बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। मैं इस रेसिपी को याद रखूंगा। चलो देखें टीना इसे पसंद करती है या नहीं। तो पहले मेरे पास गमी के साथ ब्रेड है। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन, लेकिन यह मिक्सचर पाई की तरफ बिल्कुल नहीं है। आइए देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। अब इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। यह बिल्कुल अलग मामला है, स्वादिष्ट। और अब यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे चमकीला और सबसे सुंदर केक का समय है। यह बहुत रंगीन है और न केवल बाहर बल्कि अंदर भी। चलो बात काफी हो गई, अब इसे खाने का समय आ गया है। यह शानदार है। शेफ जेमी, आपकी जीत पर बधाई। आप जीत रहे हैं। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए चाइनीज नूडल्स बनाएं। अपनी पूरी कोशिश करें। इसके बिना मैं नहीं कर सकता। ओह ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं पता कि नूडल्स कैसे बनाना है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मुझे बस दूसरे जैसा कर रहे हैं वैसे दोहराना होगा। नहीं, मुझे निश्चित रूप से इन नूडल्स की जरूरत नहीं है।
यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं निश्चित रूप से इसे नहीं पकाऊंगी। मेरे पास रेडीमेड नूडल्स है, ये जल्दी से पकता है और यह अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट भी है। ध्यान यह रखना है कि सभी सीजनिंग और सॉस डालना है। मामला बस इतना सा है, हमें बस नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालना है और ऊपर से किसी चीज से ढक देना है। मैं अपने हाथ से ढक देती हूँ। ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? नहीं, मेरा हाथ! कितनी जलन हो रही है, मदद करो। ओह, मुझे न केवल अपने हाथ के साथ समस्या है, बल्कि दादी के साथ भी संभावित समस्या आ रही है। शायद मैं सावधानी से उनके बालों से नूडल्स हटा लूं। चलो, काम हो गया और यह स्वादिष्ट लगभग तैयार है। मुझे उम्मीद है कि टीना को यह पसंद आएगा और साधारण स्ट्रॉस का इस्तेमाल स्टिक के रूप में किया जाएगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अपनी पोती को किसी अलग डिश से सरप्राइज नहीं करूँगी। मैं सॉसेस के साथ सामान्य नूडल्स बनाऊंगी, केवल एक अलग रेसिपी के अनुसार। सब कुछ एक नियमित प्लास्टिक बैग में मिलाया जाना चाहिए। पहले मैं नूडल्स को काट लेती हूँ। यह एकदम सही दिख रहा है और अब इसमें थोड़ा नमक और काली मिर्च मिलाना है और गाजर और थोड़ा तेल। डिश को स्वादिष्ट बना देंगे और अब इस बैग को उबलते पानी में डालने की जरूरत है और यह बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है यह तैयार हो गया है। बस इस डिश को एक प्लेट में रखने का समय आ गया है। थोड़ा ग्रीन पीस में डाल देती हूँ। एकदम घर का बना हुआ नूडल्स, एकदम सही। मुझे लगता है मेरी पोती इसे पसंद करेगी। यह कुछ भी नहीं है। एक असली शेफ पहले नूडल्स उबालेगा और फिर मीट पर काम करेगा। जब तक नूडल्स पक रहा है, मैं मीट काटूंगा छोटे टुकड़ों में। यह तुम्हारे लिए है। बस हो गया। अब केवल इस मीट को फ्राइंग पैन में डालना बचा है। इसे तलना है और अब आगे टमाटर है। अब आप देखेंगे कि कैसे रिकॉर्ड तोड़ता हूँ। मैं 1 सेकंड से भी कम समय में इतनी सब्जियां काट सकता हूँ। मुझे लगता है यह तैयार है और अब मैं इसे पका रहा हूँ। कुकिंग का मेरा फेवरेट काम खाने में सॉस का मिलाया जाना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सब कुछ अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। आगे हम नूडल्स को पैन में डाल सकते हैं। मैं अभी से ही एक और मास्टरपीस को अपने हाथों में महसूस कर सकता हूँ। बहुत अच्छा दिख रहा है। सब कुछ लगभग तैयार है। अब केवल इसे और अधिक ओरिजिनल दिखने के लिए नूडल्स को मीट के साथ कार्डबोर्ड बॉक्स में डाला जाना ही बचा है। ये ऐसा है जैसे मैंने वास्तव में एशिया में ये नूडल्स खरीदा हो। बहुत अच्छा है। चलो देखिए उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है। अरे वाह, कितने नूडल्स हैं। मुझे जानना है कि पहले वाले का स्वाद कैसा है। ये कहाँ से आया? छी, इसमें इतने सारे बाल कहाँ से आ गए? नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। बल्कि मेरी दादी ने मेरे लिए जो तैयार किया है, मैं उसे खाना ज्यादा पसंद करूंगी। पर उनके खाना को मैं स्टिक से कैसे खाऊं, मुझे पता नहीं। पर क्यों? अगर हम अपने हाथों से खा सकते हैं तो उसकी क्या जरूरत है? यह बहुत सुविधाजनक है। स्वादिष्ट। लेकिन सबसे सुंदर से सर्व हमेशा की तरह शेफ ने किया है। आइए देखें कि उसने मेरे लिए किस तरह का नूडल्स बनाया है। और यह मैं खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने इसे कहीं बेहतर देखा है। मैं समझ नहीं पा रही कि आज कौन जीतेगा। शायद दादी। उन्होंने पूरी कोशिश की है। हुर्रे! धन्यवाद मेरे बच्चे।